गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका सरल मशीन और उत्तोलक। ठीक है, सरल मशीन जिसको कि इंग्लिश में सिंपल मशीन और उत्तोलक जिसको लीवर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मशीन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरह के वीडियोस जो हैं वो हमेशा मिलते रहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आईटीआई से रिलेटेड यहाँ पे जो है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इसके पहले, इस वीडियो के पहले मैंने वर्कशॉप का बहुत सारा वीडियो जो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप लोग जो है उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अदर जो ट्रेड थ्योरी से भी रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो वो कराया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं मशीन क्या होता है। तो देखिए, मशीन यदि हम लोग सरल भाषा में बोले तो मशीन क्या है, आपका एनीथिंग, कुछ भी जो भी क्या करे हमारे काम को आसान बनाए, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ भी आप लोग देख रहे हैं जो आपके काम को ईजी करता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं फैन, तो फैन भी क्या है, वो भी एक प्रकार का मशीन है। वो हमारा क्या करता है, कम लागत में हमें जो वो ज़्यादा जो है वो एयर जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसलिए वो भी क्या एक तरह का मशीन है। तो बहुत सारे जितना भी चीज़ जो भी हमारे काम को सरल करता है वो सारा क्या है, मशीन है। तो चलिए इसका बेसिक जो डिफिनेशन है वो जानते हैं क्या है। तो देखिए, मशीन एक ऐसा संसाधन है, ठीक है, मशीन एक क्या ऐसा संसाधन है जिसकी सहायता से कम प्रयास और सरलता में अधिक से अधिक कार्य किया जा सकता है। ठीक है, मशीन क्या है कि वो उसको हम लोग कम से कम उसमें हम लोग एफर्ट देंगे और वो हमें क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जो है उसके द्वारा किया जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, मशीन बोलते हैं। ठीक है, मशीन में कम प्रयास लगाकर अधिक से अधिक लोड आसानी से उठाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो कुआं होता है, कुएं के ऊपर में देखिएगा पुली लगा रहता है। ठीक है, और उस पुली के ऊपर से आपका रस्सी जो है वो रूफ जो होता है वो जो है उसको यदि हम लोग खींचते हैं तो बाल्टी से जो है पानी, कुआं से जो पानी निकालते हैं बाल्टी के थ्रू, वो बहुत ही कम एफर्ट में हम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है, कम फोर्स हम लोगों को लगाना पड़ता है और कुआं से पानी जो है वो निकाल लेते हैं। तो वो पुली जो है वो भी क्या एक तरह का मशीन हुआ। क्यों, क्योंकि वो हमारे एफर्ट को क्या कर रहा है, वहाँ पे कम कर रहा है, लागत को कम कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको वो क्या कर रहा है, जो वहाँ पे आउटपुट वो दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भारी हम लोग जो पानी उसको खींच सकते हैं हल्के से जो है फोर्स लगा के। ठीक है, तो वो भी क्या एक तरह का मशीन है ना। तो इस तरह के चीज़ों को क्या बोलेंगे, हम लोग मशीन बोलेंगे। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग फिगर के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे कुआं में हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा बाल्टी है। ठीक है, ये कुएं के अंदर में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, और ये हमारा क्या ऊपर पे पुली लगा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको डाउनवर्ड खींचेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो F1 जो हम लोग लगाएंगे, F1 हमारा क्या होगा, ये कम होगा किससे, F2 से। मतलब जो हम लोग यहाँ पे खींच रहे हैं लोड, वो क्या होगा, कम होगा इसके तुलना में। ठीक है, एफर्ट के तुलना में। तो देखिए कुछ समय बाद ये जो है यहाँ पे आ जाएगा और आपका ये जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वो सारा चीज़ क्या है, मशीन है जो हमारे काम को क्या करे, सरल बनाए, कम से कम समय में कम से कम एफर्ट के साथ हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको वर्क प्रोवाइड करे। तो वो सारा चीज़ क्या कहलाएगा, मशीन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रयास, जिसको इंग्लिश में एफर्ट बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना, आप कितना एफर्ट लगाएं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, तो आप जो लगाए वो क्या कहलाता है, एफर्ट कहलाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसका परिभाषा देखते हैं। मशीन पर कार्य करने के लिए लगाए गए बल को प्रयास कहते हैं। ठीक है, इसे पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एफर्ट को ई से भी दिखाते हैं और पी से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो मशीन पर कार्य करने के लिए लगाए गए बल, जैसे हम लोग को घिरनी के थ्रू, पुली के थ्रू जो कुआं से पानी निकालना है, तो हम लोग जो रस्सी को खींचते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एफर्ट कहलाएगा। और कुआं से जो पानी निकलेगा बाल्टी में, वो जो भार होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो भार कहलाता है, लोड कहलाता है। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। पर एफर्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो हम लोग लगाते हैं वो क्या होगा, एफर्ट कहलाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भार क्या होता है आपका, नेक्स्ट भार। तो देखिए भार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। ठीक है, तो मशीन द्वारा नियंत्रित किया गया या उठाया गया बल भार कहलाता है। ठीक है, इसे डब्लू से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो मशीन के द्वारा जो वहाँ पे उठाया जाता है भार, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग भार बोलते हैं। जो भी वो उठाता है वो सब क्या हो, भार हो गया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको इस तरह से कुआं वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो बाल्टी को जो हम मशीन उठाया, हमारा पुली उठाया, वो क्या होगा, उसका भार कहलाएगा, लोड कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कचरा फेंकने वाला जो
आपका जो हाथ वाला जो गाड़ी आता है, ठीक है, उसमें देखिएगा जो पीछे साइड जिसमें कचरा रहता है और एक साइड से क्या करता है आदमी पकड़ के उसको लेके जाता है, ठीक है। तो जिसमें भार लगा रहता है वो क्या होगा उसका, जिसमें लोड हम लोग जो कचरा रखते हैं वो क्या होगा उसका लोड, वो मशीन उठाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को भार और लोड दोनों समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको शॉर्ट में एमए से दिखाया जाता है, एमए मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे आपका थ्योरी में भी 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और इससे नॉमेरिकल भी जो है आपका सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जानते हैं क्या होता है मैकेनिकल भार, मैकेनिकल लाभ सॉरी, और यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। देखिए उठाए गए भार को क्या बोलेंगे, डब्लू लोड, ठीक है। तथा आरोपित प्रयास जो हम लोग लगाए उसको पी से बोले थे, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उठाए गए भार तथा आरोपित प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका रेशियो हो गया, क्या चीज़ का, यहाँ पे देखिए भार और प्रयास का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज। भार आपको क्या होता है डब्लू और प्रयास पी, इस दोनों का रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग, इस दोनों के रेशियो को यहाँ पे बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। और इसको शॉर्ट में एम ए से लिखते हैं, एम ए बराबर क्या आपका डब्लू बाई पी। याद रखिएगा इसको, डब्लू क्या आपका लोड है जो मशीन के द्वारा किया गया, और पी क्या आपका एफर्ट है जो हम लोगों ने उसको दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को मैकेनिकल एडवांटेज समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेगानुपात, जिसको बोलते हैं क्या, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो, तब जानेंगे वेलोसिटी रेशियो क्या होता है आपका। तो देखिए वेलोसिटी रेशियो ये भी क्या, रेशियो मतलब क्या, अनुपात है। क्या चीज़ का अनुपात है भाई, देखिए वेगानुपात मशीन पर लगाया गया तथा प्रयास द्वारा तय की गई दूरी का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। मशीन के द्वारा जो लोड उठाता है उसके द्वारा जो तय किया गया दूरी होता है तथा प्रयास के द्वारा तय किया गया दूरी, उस दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं या फिर वेगानुपात बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई इकाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दूरी का क्या अनुपात है। इसका दूरी का मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, यानी कोई अनुपात इसका जो है रेशियो नहीं होता। ये क्या होता है आपका, यह सांख्यिकी अनुपात होता है, ठीक है। संख्या के टर्म में इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। वेगानुपात बराबर पूछा जाएगा क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, बटे क्या होता है, भार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटे भार द्वारा तय की गई। जैसे हम लोग इसको इस तरह समझिए, जैसे कि कुआं से हम लोग पानी निकालते हैं तो हम लोग रस्सी को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो हम लोगों ने जो रस्सी, जितना रस्सी खींचा जितना वो दूरी तय किया, ठीक है। और लोड जो कुआं में बाल्टी रहता है, बाल्टी जो जितना ऊपर आया, तो उस दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, दूरी के रेशियो को आपका वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। डी बाय डी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हो गया आपका क्या, वेलोसिटी रेशियो, इसको भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। और एक नेक्स्ट है आपका, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मशीन की क्षमता, जिसको बोला जाता है इफिशियंसी ऑफ मशीन, ठीक है। मशीन की क्षमता, कितना पावर का मशीन है आपका, उसका इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। तो देखिए इफिशियंसी निकालने का आपका सिंपल होता है, ठीक है। किसी मशीन के आउटपुट एवं इनपुट का अनुपात, उसका क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। आउटपुट बटे इनपुट बराबर क्या, इफिशियंसी। इफिशियंसी को आपको ईटा इस तरह से डिनोट किया जाता है, और ये क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है। आउटपुट किसको बोलते हैं, जो मशीन हमें देता है, ठीक है। और इनपुट क्या बोलते हैं, जो हम लोग मशीन को देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका आटा चक्की मिल है, तो आटा चक्की मिल को हम लोग क्या देते हैं, उसको तेल प्रोवाइड कराते हैं, है ना, ऑयल प्रोवाइड कराते हैं, और वो हमें क्या देता है, वो आउटपुट के तौर पे जो है आटा को पीसता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा, और ये इनपुट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे, तो भार द्वारा किया गया कार्य उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। भार के द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य क्या होता है आपका, भार गुना उसके भार के द्वारा तय की गई दूरी, है ना, वो क्या हो गया, कार्य हो गया। क्योंकि कार्य हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है आपका फोर्स गुना डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे फोर्स मतलब क्या, भार, और डिस्टेंस मतलब क्या, भार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं, ये आउटपुट हो गया। अब इनपुट देखते हैं, इनपुट क्या हो गया, प्रयास के द्वारा। यहाँ पे इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, प्रयास ही जो करते हैं हम लोग, है ना, रस्सी खींचते हैं, वो हम लोग क्या हो गया, प्रयास हो गया। तो प्रयास द्वारा किया गया कार्य, तो प्रयास द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, प्रयास गुना प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, ये दोनों का गुणनफल क्या होगा आपका, इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यदि हम लोग मशीन की क्षमता की बात करें, मशीन की क्षमता, तो ये क्या होगा आपका, आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मशीन की क्षमता। अब इसको यदि हम लोग सेकेंड फार्मूला में लिखें,
तो क्या इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं भार द्वारा तय किया गया कार्य बटे प्रयास द्वारा तय किया गया कार्य, ठीक है। और इसको यदि आप लोग इसको तोड़ के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, भार द्वारा किया गया कार्य मतलब क्या, भार गुना भार द्वारा तय की गई दूरी, और नीचे प्रयास गुना प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। और चलिए इसको एक और फॉर्मूला है इसका मैकेनिकल एडवांटेज का, वो भी मैं बता देता हूँ। यदि आपको जो है यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज और वेगानुपात दिया होगा, ठीक है, और आपको इफिशियंसी निकालने के लिए पूछा जाए, उसका क्षमता निकालने के लिए, तो इस दोनों के अनुपात से भी हमको क्या मिलता है, यहाँ पे क्षमता जो है मशीन का वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, यदि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी वेगानुपात दिया हो तो इस दोनों को डिवाइड करके हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। और सेकेंड आपका क्या था, यदि आपको कार्य दिया हुआ, ठीक है, आउटपुट कार्य और इनपुट कार्य, भार द्वारा किया गया कार्य और प्रयास द्वारा किया गया कार्य दिया हो, तो उसके थ्रू भी हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हो गया और दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। जब भी आप लोग प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग कराएंगे, आपको करवाने वाले हैं इसके बाद प्रॉब्लम, तो उसमें ये सारा फार्मूला का जो है यूज़ होगा, इसलिए फार्मूला को जरूर याद रखिएगा। पहला देखिए मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता था आपका, लोड बटे एफर्ट, है ना। ये रेशियो होता था आपका किसका, लोड का और एफर्ट का रेशियो होता था क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं W/P, है ना। और नीचे क्या है आपका वेगानुपात, वेगानुपात क्या होता था, ये आपका दूरी का रेशियो होता था, ठीक है। एफर्ट के द्वारा तय की गई दूरी और भार के द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पे देखिए दूरी हो गया। अब इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो W/P नीचे आ गया और D/D जो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो यानी ये आपका फाइनल जो फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखना है आपको, ये वाला, ठीक है। ये इफिशियंसी का भी एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यदि आप इसको सिंपल इसको याद रखिएगा तो बाकी सारा हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको मेन याद रखिए, बाकी ये सब तो हम लोग उसको पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि मैकेनिक देखिए इफिशियंसी जो होता है हमेशा उसको परसेंटेज के तौर पे दिखाया जाता है, ठीक है, परसेंटेज के टर्म में। तो उसको क्या करेंगे 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इफिशियंसी और वेलोसिटी रेशियो दे दिया और मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए बोले, तो कैसे करेंगे, इसको जो है इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा आपका, एम ए बराबर आपका इफिशियंसी गुना VR, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो। तो ये भी एक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। अब आपको यदि हम बोलें कि मैकेनिकल आपका इफिशियंसी जो है 100% इफिशियंसी कब होगा, किसी भी मशीन का इफिशियंसी 100% कब होगा, तो 100% इफिशियंसी कब होगा, जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो बराबर हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो के। तो क्या होगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी जब मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होगा आपका वेलोसिटी रेशियो के, तब मशीन का क्षमता जो है वो क्या होगा 100% होगा। क्यों, क्योंकि मशीन का क्षमता हम लोग जानते हैं क्या होता है, MA/VR। तो VR और MA दोनों बराबर होगा तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, यानी 100% हो गया, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या होगा, आपका W/d बराबर होगा P/D, ये बराबर हो गया तो भी आपका क्या होगा, यहाँ पे जो मशीन की क्षमता होगा वो 100 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ये अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। मैकेनिकल इफिशियंसी बोला जाएगा आपको, जो है आपका मशीन का इफिशियंसी जो है वो 100% कब होगा, तो क्या बोलिएगा, जब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो के, तब हमारा जाके मशीन की क्षमता जो है वो 100% हो जाएगा, ठीक है, इफिशियंसी जो है 1 हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग कुछ जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला एक सिंपल सा एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी सरल मशीन के वेगानुपात का मान, वेगानुपात इसको शॉर्ट में क्या बोले थे, VR वेलोसिटी रेशियो, ये दे दिया आपको 20, ठीक है। और 25 किलोग्राम के प्रयास, प्रयास मतलब P, प्रयास किसको बोलते थे, P शॉर्ट में P 25 ग्राम है। और 400 ग्राम लोड, लोड मतलब क्या, भार, है ना, लोड आपका जिसको बोलते थे क्या W, ये कितना आपको 400 ग्राम किलोग्राम दिया हुआ है। तो कहता है यांत्रिक लाभ और दक्षता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यांत्रिक लाभ और हमको क्या बताना है उसका, दक्षता मतलब क्या, इफिशियंसी, ठीक है। देखिए यहाँ पे भार दे दिया है आपको, प्रयास दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ मतलब क्या आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या, मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या होता था आपका W/P होता था, है ना। तो सिंपल भाग दे देंगे, 400 में 25 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे मैंने यहाँ नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता था, भार बटे प्रयास, यानी कितना आ गया आपका ये 16 आ गया, ठीक है। उसी तरह देखिए अब नेक्स्ट आपका यांत्रिक क्षमता निकालना था। यांत्रिक क्षमता क्या होता था, यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात गुना 100।
तो यांत्रिक लाभ देखिए यहाँ पे निकाल चुके हैं 16 गुना 100, तो ये कितना आ गया आपका 80 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग सिंपल प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यांत्रिक लाभ जो है निकल गया और मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया। ठीक है, तो ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इसलिए इसको जो है ज़रूर अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। ठीक है, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से समझाऊंगा और इससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट टॉपिक मैं लाऊंगा। इससे आगे का जो टॉपिक इसमें बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और होमवर्क में आप लोगों को मैं ये वाला प्रॉब्लम देता हूँ, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2। ठीक है, इसको आप लोग जो है करके लाइएगा, ये आपका रहा होमवर्क। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसका पार्ट 2 जो है मैं कल लेके आऊँगा। इसका जो भी सिंपल मशीन का जो नेक्स्ट जो पार्ट बच गया है उसको हम लोग कवर करेंगे, कितने तरह का मशीन्स होते हैं वो सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।